इंडिया बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेके हरे भरे जंगल तक इंडिया में हर तरह की जगहें हैं और इन जगहों पे तरह तरह के जानवर रहते हैं। जानवरों से प्यार करने वालों के लिए इंडिया एकदम सही जगह है। यहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े बड़े हाथी तक हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। इंडिया में 500 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं और 100 नेशनल पार्क हैं। ये पार्क और सैंक्चुरी इंडिया के जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। जंगलों में शेर घूमते हैं, मैदानों में हाथी चरते हैं और गेंडे कीचड़ में खेलते हैं। इंडिया के ये जानवर हमारे देश की धरोहर है। आओ चलो इंडिया के जंगली जानवरों की दुनिया घूमने चलते हैं। जानते हैं इन जानवरों के राज और ये भी सीखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा करना कितना जरूरी है। तो तैयार हो जाओ एक नए एडवेंचर के लिए। इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। इन जगहों को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहते हैं। ये जानवरों के लिए सुरक्षित घर जैसे हैं। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड राज्य में है। ये पार्क अपने बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। एक और फेमस पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। यहाँ भी टाइगर रहते हैं और साथ ही लेपर्ड और स्लॉथ बियर भी मिलते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये पार्क सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, लोग भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। वो जीप सफारी पर जा सकते हैं और जानवरों को उनके घर में देख सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें वहां शांति से घूमना चाहिए और जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बंगाल टाइगर इंडिया का सबसे खास जानवर है। ये ताकत, खूबसूरती और शान का प्रतीक है। टाइगर बिल्ली परिवार के सबसे बड़े जीव होते हैं। उनके शरीर पर नारंगी और काली धारियां होती हैं जिनकी वजह से वो जंगल में छुप जाते हैं। टाइगर अकेले रहना पसंद करते हैं और रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं। टाइगर बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। उनके दांत और नाखून बहुत तेज होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। टाइगर हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। ये जंगल में दूसरे जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। दुख की बात है कि टाइगर अब खतरे में हैं। जंगल में अब बहुत ही कम टाइगर बचे हैं। हमें इन शानदार जीवों की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी खूबसूरती देख सकें। पार्ट 4 हाथी इंडिया के दानवीर। इंडियन हाथी एशिया के सबसे बड़े जानवर हैं। ये दानवीर अपनी समझदारी और मिलजुल कर रहने के लिए जाने जाते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं, यानी ये सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। ये अपना ज्यादातर समय खाने, नहाने और आराम करने में बिताते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं जिसकी लीडर सबसे बुजुर्ग और समझदार मादा हाथी होती है। हाथी एक दूसरे से तरह तरह की आवाजें निकालकर बात करते हैं। अपनी सूंड से ये बहुत से काम करते हैं जैसे सांस लेना, सूंघना, पानी पीना और चीजें उठाना। हाथी इंडियन कल्चर और कहानियों का एक अहम हिस्सा है। इन्हें समझदारी, ताकत और किस्मत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हाथी भी खतरे में है। रहने की जगह कम होने की वजह से अक्सर इनका इंसानों से टकराव हो जाता है। इन दानवीर जानवरों की रक्षा करना और उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पार्ट 5 एक सींग वाला गैंडा, एक अनोखा खरजाना। एक सींग वाला गैंडा, जिसे इंडियन गैंडा भी कहते हैं, एक अनोखा और खतरे में रहने वाला जानवर है। यह इंडिया और नेपाल के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। गैंडे बड़े और भारी होते हैं और इनकी चमड़ी मोटी और स्लेटी रंग की होती है। इनके नाक पर एक सींग होता है जिसका इस्तेमाल ये अपनी रक्षा के लिए और जमीन खोदने के लिए करते हैं। गैंडे शाकाहारी होते हैं और घास, पत्ते और फल खाते हैं। इन्हें कीचड़ में लौटना बहुत पसंद है, जिससे इन्हें ठंडक मिलती है और कीड़े मकोड़े से बचाव होता है। गैंडे अकेले रहना पसंद करते हैं सिवाय प्रजनन के समय के। एक सींग वाले गैंडे को शिकारियों से बहुत खतरा है। कुछ संस्कृतियों में इनके सींग को दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है।
इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। पार्ट 6, जंगल के खतरे, इंडिया के जानवरों की रक्षा। इंडिया के जंगली जानवरों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा है उनके घरों का खत्म होना। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, उन्हें खेती करने और घर बनाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए वो जंगल काटते जा रहे हैं, जो बहुत से जानवरों का घर है। एक और बड़ा खतरा है शिकार। शिकारी गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं और उनके शरीर के अंगों को बेच देते हैं, जो बहुत महंगे बिकते हैं। उदाहरण के लिए टाइगर की हड्डियों और गैंडे के सींग का इस्तेमाल कुछ देशों में परंपरागत दवाइयों में किया जाता है। प्रदूषण भी एक समस्या है। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा और पानी को गंदा करता है, जो जानवरों के लिए हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है, क्योंकि इससे तापमान और बारिश के तरीके में बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर बहुत सी प्रजातियों के घरों पर पड़ रहा है। पार्ट 7, उम्मीद की किरण संरक्षण की सफल कहानियां। इन सब चुनौतियों के बावजूद इंडिया के जंगली जीवों के लिए उम्मीद की किरण है। इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जानवरों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जानवरों को सुरक्षित रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बनाए जा रहे हैं। शिकार को रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जा रही है और शिकारियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को जंगली जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए संरक्षण के प्रयासों की वजह से इंडिया में टाइगर्स की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। यह दर्शाता है कि लगन और मेहनत से इंडिया के अद्भुत जंगली जीवों की रक्षा की जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें देख सकें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर एक शानदार समुदाय बनाते हैं। धन्यवाद।